प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 5 जिसका कि नाम है जैव प्रक्रम। पहले मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले साल की पुस्तकों में ये अध्याय 6 पर दिया गया था, मगर इस साल जो नई पुस्तकें जारी की गई है एमपी बोर्ड के द्वारा उसमें ये अध्याय 5 पर दिया गया है, क्योंकि इस बार नई पुस्तकों में से कुछ पाठ हटा दिए गए हैं, इस वजह से ये अध्याय 5 पर आ गया है। इसका नाम है जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो देखिएगा, हमारा जो शरीर है इसके जो अंग है इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक आंतरिक अंग और एक बाहरी अंग। आंतरिक अंग वो होते हैं जो शरीर के अंदर मौजूद होते हैं और बाहरी अंग वो होते हैं जो शरीर के बाहर मौजूद होते हैं। शरीर के बाहर के अंगों में जैसे हाथ को देख लो, नाक को देख लो, कान को देख लो, ये शरीर के बाहर के अंग है। अब चलिए हम आंतरिक अंगों के बारे में समझते हैं। तो आंतरिक अंगों में अगर देखा जाए तो जैसे कि मस्तिष्क हो गया, इसके बाद में क्या हो गया, हृदय हो गया, इसके बाद में क्या हो गए, फेफड़े हो गए, फेफड़े के बाद में यकृत और वृक्क। ठीक है, ये सारे ऐसे अंग हैं जो कि हमारे शरीर के आंतरिक अंग है। वृक्क, इसके अलावा और कौन कौन से अंग हैं, धमनी और सिराएं। तो देखिएगा, ये शरीर के सभी आंतरिक अंग जो है निश्चित दिशा में एक अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं या हमेशा काम कर रहे हैं। तो यानी कि इनके कार्य करने का जो क्रम है उसी को जैव प्रक्रम कहा जाता है। कुल मिला के जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, यानी कि वे सभी प्रकार के प्रक्रम जो शरीर से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कि शरीर को मरने से बचाने के लिए जितने भी काम ये अंग कर रहे हैं उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। अब देखिएगा, मस्तिष्क जो होता है हमारे शरीर का एक तरह से बॉस होता है, ड्राइवर होता है। जिस प्रकार से एक कार को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर को चलाने के लिए मस्तिष्क की जरूरत हमारे शरीर को पड़ती है। यानी कि पूरे शरीर का कंट्रोल हमारा मस्तिष्क ही करता है। इसके अलावा कुछ आधार पर हृदय करता है, फेफड़े अपना काम करते हैं, यकृत अपना काम करते हैं, वृक्क अपना काम करते हैं, धमनी अपना काम करती है और सिराएं अपना काम करती है। तो मस्तिष्क कुल मिला के पूरे शरीर को कंट्रोल करता है अलग अलग प्रकार से। अब हृदय क्या करता है, हृदय शरीर को पंप करने का कार्य करता है। हृदय जुड़ा होता है सीधा धमनी और सिराओं से। तो ये क्या करता है, अशुद्ध रक्त सिराओं से अपने अंदर लेता है और उसमें जो CO2 गैस मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ये फेफड़ों के माध्यम से बाहर फेंक देता है। फेफड़े इनको बाहर फेंक देते हैं और इसमें ऑक्सीजन गैस घुल जाती है। इस प्रकार से गैस का आदान प्रदान तो ये कर देता है, मगर रक्त में कुछ हानिकारक चीज भी होती है, जैसे कि यूरिया हो गया। अब इस यूरिया को रक्त में से अलग करने का काम करती है वृक्क या किडनी। इसके अलावा धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, ये तो आप सभी को पता होगा। यकृत क्या काम करता है, यकृत हमारे भोजन में पाचक रस मिलाता है और जिससे भोजन जल्दी पच जाता है। तो इस प्रकार से सारे के सारे जो अंग हैं हमारे शरीर में कहीं ना कहीं सहयोग जरूर कर रहे हैं किसी ना किसी प्रकार से, या हमारे शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर कर रहे हैं। तो इस पाठ में हम इन्हीं सभी अंगों के बारे में समझने वाले हैं और इसी पाठ का नाम जिसका जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम का मतलब यही होता है कि जिंदा रहने के लिए जो भी काम किए जाते हैं वो सब जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो देखिएगा, इस पाठ से संबंधित बेसिक चीजें तो मैंने आपको बता दी है। और देखिएगा, ये तो हो गया मानव शरीर के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में। और अब हम समझते हैं पादप जगत के बारे में। पादप क्या होता है, पादप यानी कि पेड़ पौधे वनस्पति सारी चीजें इसमें आ जाती है। जिस प्रकार से मनुष्य और बाकी जीव जंतुओं के अंदर जान होती है उसी प्रकार पादप के अंदर भी जान होती है। अब पादप के अंदर की जो क्रियाएं होती है, जैसे कि मनुष्य के अंदर धमनी और सिराएं होती है, उसी प्रकार से पादप के अंदर जाइलम होती है और फ्लोएम होती है। क्योंकि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। तो जाइलम क्या करती है, जाइलम जैसे कि मान लेते हैं कि एक पेड़ है, ये क्या है, एक बड़ा सा पेड़ है ये, और ये इसकी जड़ें जा रही है नीचे तक। ओके, ये इसकी पत्तियां यहाँ पर। तो जाइलम क्या करती है, जड़ों से पानी पहुँचाती है पत्तियों तक, जड़ों से पानी पहुँचाती है पत्तियों तक। तो जड़ों से पानी खींचकर पूरे पौधे को पहुँचाना जाइलम का काम हो गया।
अब फ्लोएम क्या करती है, फ्लोएम पत्तियों ने जो भोजन बनाया है इस भोजन को ये पूरे पेड़ तक पहुंचाती है, पूरे पेड़ के अंगों तक पहुंचाती है, ये फ्लोएम का काम है। तो आप लोग इस प्रकार से याद रख लीजिएगा, जाइलम जल के परिवहन में मदद करती है और फ्लोएम भोजन के परिवहन में मदद करती है पेड़ पौधों में, पादपों में। तो आशा करता हूं कि मैंने इस पाठ से संबंधित आपको बेसिक जानकारी यहां पर दे दी है। अब चलिए मोबाइल स्क्रीन पर इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहे आपके अध्याय 5 के प्रश्न उत्तर, आप लोग यहाँ से इनको नोट कर लें। देखिएगा एक क्वेश्चन दिया गया है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर बड़ा ही सरल है, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर सकते हो। वे सभी प्रकार के प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। और इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लेंगे। क्या लिखा है, कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव, इसका निर्धारण करने के लिए हम किन मापदंड का उपयोग करेंगे। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्या लिखा है, कोई जीवित है या नहीं, इसका निर्धारण ऐसी कोई भी दिखने वाली गति जैसे चलना, सांस लेना या वृद्धि करने से किया जाता है, जबकि सजीवों में ऐसी गतियाँ भी होती है जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसलिए जीवन प्रक्रिया की उपस्थिति मौलिक मापदंड है जिससे तय किया जा सकता है कि कुछ सजीव है या नहीं है। इसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन है जो कि वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। क्या लिखा है, किसी जीव द्वारा किस कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लीजिएगा, क्या लिखा गया है, किसी जीव द्वारा निम्न कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। कैसे, ऊर्जा और सामग्री के रूप में भोजन, और भोजन के टूटकर उससे प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन, और शरीर के अंदर भोजन तथा अन्य कार्यों के लिए उचित पाचन के लिए पानी। इसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या लिखा है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो देखिएगा इसके लिए हम क्या क्या प्रक्रम मानेंगे, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और परिवहन आदि आवश्यक है। इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं हम, क्या लिखा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो देखिएगा इसका उत्तर आप लोग लिख लें इस प्रकार से, ये लिखा गया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधा कार्बन डाइऑक्साइड अपनी पत्तियों पर बने सूक्ष्म छिद्रों के प्राप्त करता है। जल कहाँ से प्राप्त करता है, जल के लिए लिखा गया, आप लोग देख सकते हो यहाँ से, पौधा जल से पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करता है। सूर्य का प्रकाश, पौधे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इसके अलावा ये वाला भी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे क्या भूमिका है। पहला क्वेश्चन देख लें, हमारे अमाशय में स्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के टुकड़ों को घोलने में मदद करता है तथा एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। इस अम्लीय माध्यम के एंजाइम पेप्सिनोजन को पेप्सिन में परिवर्तित करता है, जो कि एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है, ये भोजन के साथ प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया तथा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो कि वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है ये वाला क्वेश्चन, मानव शरीर के वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, इनके क्या कार्य हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो वन लिखा है ना, इसको आप लोग इस तरह से कर लें, वहन तंत्र हो जाएगा ये, इस प्रकार से आप लोग लिख लें। तो देखिएगा कौन कौन से घटक है मानव शरीर के वहन तंत्र के, तो यहाँ से आप लोग इनको लिखते चले। पहला क्वेश्चन दिया गया है हृदय है, उसके अलावा रुधिर है, और इसके अलावा रुधिर वाहिकाएँ हैं जिनका नाम शिराएँ, धमनियाँ तथा कोशिकाएँ हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इनको लिख लें। और एक ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा और अच्छे से याद भी कर लें। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भोजन में पाचक लार की क्या भूमिका होती है। तो आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लें, क्या लिखा है, भोजन में पाचक लार की निम्न भूमिका होती है। पहला लिखा है, ये भोजन को आसानी से निगलने के लिए भोजन को गीला करता है। लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलस कहते हैं, ये मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है। उसके अलावा जाइलम और फ्लोएम में अंतर वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये, आप लोग यहाँ से इसको पूरा अच्छे से याद कर लेंगे। तो देखिएगा ये जाइलम लिखा है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो लिखा जेल अम्रता, तो इसकी जगह पर आप लोगों को लिख लेना है, जाइलम मृदा से प्राप्त जल को और खनिज को लवणों का वहन करता है, और फ्लोएम ऊतक भोजन के परिवहन में मदद करता है, जल को पौधों की जड़ों से अन्य भागों तक ले जाता है, भोजन को ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में ले जाता है। जाइलम में पदार्थों का वहन, देखिएगा यहाँ पर बिल की जगह आपको क्या लिख लेना है, ये मिसप्रिंट हुआ थोड़ा सा, वहन सरल भौतिक दबाव की सहायता से होता है। और यहाँ पर जो लिखा गया है फ्लोएम, प्ले में यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है फ्लोएम, फ्लोएम में भोज एटीपी, ये जो लिखा है ना, इस जगह पर आप लोगों को क्या लिख लेना है, एटीपी। फ्लोएम में भोजन
का एटीपी से प्राप्त ऊर्जा द्वारा होता है। इसके अलावा अगला लिखा है इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती है, उसमें ऊर्जा खर्च होती है। इसके अलावा एक ये वाला अंतर वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये, धमनी और शिरा में अंतर। तो यहाँ से आप लोग धमनी और शिरा में अंतर को अच्छे से याद कर लेंगे। देखिएगा कितना सरल अंतर है ये। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियों के रक्त में ऑक्सीजन गैस घुली होती है, शिराओं के रक्त में CO2 गैस घुली होती है। धमनियों का रंग लाल होता है, शिराओं का रंग नीला होता है। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं, शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। धमनियों की भित्ति लचीली एवं मोटी होती है, शिराओं की भित्ति लचीली होती है। ऐसे आप लोग यहाँ से इसको लिख सकते हो। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पार्ट आपका कवर करवा दिया है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।